हेलो, आप सबको को जय मसीह की। परमेश्वर पिता के आदेश के अनुसार आज फिर हम आपके सामने हैं और एक वचन को लेकर, एक मीठी बातों को लेकर आपके पास में आए हैं। परमेश्वर आप सबको को आशीष दे और आज के वचन के साथ परमेश्वर आपको शिक्षा दे। हम हर एक दिन, प्रत्येक दिन हम ऐसे ऐसे निर्णय लेते हैं, उसके बाद शाम तक हमें पछतावा भी होता है। क्या ऐसा हमारे जीवन में होता रहता है? और कई ऐसे परिवार हैं जिनके साथ ऐसी बातें घटती हैं। आइए सीधे कहानी पर चलते हैं। छोटी सी कहानी के साथ हम शुरुआत करेंगे। परमेश्वर आपको और हम सबको इस कहानी के द्वारा जो वचन को बोलने जा रहे हैं, जो उस वचन को हमको शिक्षा देने जा रहे हैं, उस स्वच्छ वचन को, सुंदर वचन को, प्यारे वचन को हम ग्रहण करने जा रहे हैं। उस वचन को हम समझेंगे। एक बार की बात है कि एक भेड़ जो है अपने मालिक के पास से वो आज़ाद होकर घर में इधर उधर दौड़ता रहता है, इधर उधर दौड़ता रहता है। कभी इस पे, कभी उस पे, कभी इस पे ऐसे दौड़ रहा है। घर में अकेला है, घर खुला है, उसका मालिक कहीं बाहर गया हुआ है, यहाँ वहाँ जहाँ भी हो। और उतने बीच में उसको दिखाई देता है कि घर का दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा से बाहर जाता है, बड़े आनंद से, खुशी से बाहर के वातावरण को देखता है, खुश हो जाता है और बड़ा आनंद, पूरे आंगन में दौड़ने लगता है, उछल कूद करने लगता है और उस खुले वातावरण के साथ बहुत आनंद लेता रहता है। अचानक देखता है कि सामने जो घेरा है, बाहर के, घर के बाहर जो घेरा होता है, बाड़ी होता है, उसके बाहर एक भेड़िया खड़ा हुआ है और उसके इस उछल कूद को देख रहा है। ये तुरंत भेड़ सहम जाता, डर जाता है और तुरंत इधर नज़दीक में आकर, घर के फाटक के नज़दीक में आकर उसकी ओर निहारता है। और जैसे ही निहारता है तो देखता है कि जो मेन गेट है वो तो बंद है, भेड़िया जो है बाहर से देख रहा है। तो ये उसके ऊपर हंसने लगता है, क्योंकि इसको पता चल जाता है कि मेरा प्राण बच गया, ये भेड़िया मुझको कुछ नहीं करेगा। और ये उसके ऊपर हंसने लगता है। भेड़िया बोलता है कि मेरे भाई, आज तुम इतने खुश हो क्योंकि तुम सुरक्षित हो और तुम मुझसे दूर हो, मेरे पहुंच से दूर हो। लेकिन जिस दिन ये फाटक खुलेगा और तुम मेरे पहुंच में आओगे तो उस दिन तुम हंस नहीं पाओगे। यही हमारा जीवन है, यही हमारा जीवन है। हमारा जीवन की सच्चाई भी यही है। आइए एक वचन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। वचन इस प्रकार से है कि पुराने नियम नीति वचन 16 उसके 3 को पढ़ते हैं। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। अभी हमने देखा फाटक बंद था, सुरक्षा। उस मालिक ने उस भेड़ को आज़ाद तो छोड़ा, लेकिन दूसरे उसके घातक जानवरों से उसको सुरक्षा दे दी। आपका मेरा जीवन भी ऐसा ही है। अभी हाल ही में पिछले संडे को मुझे एक चर्च में बुलाया गया था और जब हम वहाँ उस चर्च में संदेश देने के बाद जब हम लोगों के लिए ब्लेसिंग की प्रार्थना कर रहे थे तो दुष्टात्माओं से लेस बहुत सारे लोग थे। कई लोग कई बीमारी से थे, कई लोगों की कई तकलीफ़ें ठीक हो रही थी। उस बीच में मैंने 2 व्यक्तियों के साथ जो घटना देखी वो सारे लोगों के बीच में मैंने शेयर किया। सुन लीजिए आप लोग। एक व्यक्ति के पास जब मैं गया, उसको कमर में बहुत दर्द था और वो सीधा ठीक से नहीं चल पा रहा था, तकलीफ़ में था। और जैसे ही मैंने उसे डांटा और शैतान को मैंने डांटा तो शैतान उसके शरीर से बोल उठा। मैंने बोला, कहाँ इसको पकड़ा तू? तो बोलता है कि इसी चर्च भवन में मैं इसको पकड़ा हूँ, इसी चर्च भवन में मैं इसको पकड़ा हूँ। ऐसा करके वो बोलने लगा। मैंने बोला कि अभी यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसको छोड़ और चला जा। जाएगा? हाँ, मैं जाऊँगा। ये व्यक्ति जो चर्च भवन में था, चर्च को अटेंड करने गया था, प्रार्थना को सुनने गया था, लेकिन उसके पास उसकी सुरक्षा का जो है ना दरवाज़ा नहीं था, सुरक्षा का दरवाज़ा नहीं था। और तुरंत उस व्यक्ति को उसने पकड़ लिया, उस दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? वो तो चर्च में गया था,
हमारे अंदर किसको प्रवेश देना है, ये हमारे बल के ऊपर है। एक और महिला थी, उस महिला के पास जैसे ही मैं खड़े हुआ, शैतान को मैंने बोला शैतान। जैसे ही मैंने शैतान बोला वो बोलने लग गई। तो मैंने बोला कि तू कौन है। वो किसी भद्रकाली का नाम ले रही थी कि मैं भद्रकाली हूँ और मेरे साथ इसके अंदर 7-8 लोग हैं। तो मैंने बोला इसके अंदर तू क्या कर रही है, क्या कर रही है तू इसके अंदर, इसको क्यों पकड़ के रखी, तू क्यों पकड़ी है। उसका कहना था कि ये बहुत प्रार्थना करती है, रो के प्रार्थना करती है, इसलिए मेरे को ये अच्छी लगती है। अब बताइए, दुष्टात्मा के 2 रूप को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक वो दुष्टात्मा जो एक ऐसी स्त्री अन्य पंथ की है, उसने सुना है कि यीशु मसीह से प्रार्थना करने से सारी परेशानी दूर हो जाती है। उस स्त्री के साथ देखिए कि उसके रो के प्रार्थना करने को उस दुष्टात्मा ने पसंद कर लिया और 7 दुष्टात्मा उसके अंदर, और दुष्टात्मा अपना नाम को बता रही है और क्या बोलती है कि ये प्रार्थना करती है, रो के प्रार्थना करती है, इसलिए मुझको अच्छा लगता है। एक वो व्यक्ति जिसके बारे में मैं आपसे बातें शेयर कर रहा हूँ, वो व्यक्ति जिसको चर्च भवन के अंदर दुष्टात्मा ने पकड़ लिया। हमने उस कहानी को देखा कि मालिक जो है उस अपने भीड़ को छोड़ के तो रखा, लेकिन उसने मुख्य फाटक को बंद रखा। तू आजाद तो है, मगर तेरी जीवन की सुरक्षा के लिए वो मालिक ने उस फाटक को बंद रखा। आपके मेरे पास हम आजाद तो हैं, हम अपने शारीरिक कामों के लिए आजाद तो है, हम अपने शारीरिक कामों के लिए आजाद हैं, लेकिन याद रखिए इस शरीर में प्रवेश देने के लिए जो शक्तियां आती है प्रवेश पाने के लिए, तो हमारा होता है मन, हमारा मन होता है। हमारा मन सबसे बड़ा फाटक होता है, सबसे बड़ा फाटक। उसी के द्वारा हमारा जीवन सुरक्षित होता है और असुरक्षित होता है, हम पछताते हैं। एक कहानी और बताता हूँ मैं आपको। एक शिकारी है, जंगल में शिकार करने को जाता है, अपने कुत्ते के साथ में गया होता है, और जब जाके देखता है कि एक सांप और एक नेवले की लड़ाई होती रहती है। काफी देर तक देखते हैं, संघर्ष को देखते हुए उसको ऐसा लगता है कि क्यों ना इस संघर्ष को समाप्त किया जाए, मैं किसी एक जानवर को गोली मार देता हूँ। और वो क्या करता है, नेवले को मार देता है। और जैसे ही नेवले को गोली मार देता है, नेवला मर जाता है। नेवला जैसे ही मरता है तो इसका शिकारी कुत्ता है, शिकारी कुत्ता देखता है कि मेरे मालिक ने एक शिकार कर लिया है, वो तुरंत जाता है उस शिकार को उठा के लाने के लिए। और जाके जैसे ही वो नेवले को पकड़ता है, सांप जो है उस कुत्ते को डस लेता है और कुत्ता भी वहां मर जाता है। तो इस व्यक्ति को अफसोस होता है कि मैंने नेवले को क्यों मारा, मुझको तो सांप को मारना चाहिए था। अगर सांप को मैं नहीं मारता तो मेरा कुत्ता भी नहीं मरता। तो डिसीजन, निर्णय हमारे ऊपर है ना। आइए हम एक वचन को और देख लेते हैं, नीति वचन 16:1। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। हमारा परमेश्वर हमारे मन की युक्ति को देखता है और हमें सुरक्षा देता है, लेकिन हम सुरक्षित तब तक हैं जब हमारी आत्मा उस परमेश्वर के साथ मेल में रहे। हम चाहे पवित्र भवन में जाएं, आराधनालयों में इकट्ठा हों, लेकिन वहां भी दुष्ट आत्मा हमको पकड़ सकती है। हम चाहे बहुत रो रो के प्रार्थना करें, लेकिन दुष्ट आत्मा हमारे रोने के, हमारे प्रार्थना करने के तरीके से वो हमारे अंदर आ सकती है, क्योंकि हम उस दुष्ट आत्मा को प्रवेश दे रहे हैं, हम उसको अवसर दे रहे हैं। हमारा प्रार्थना क्या होना चाहिए? हमारी प्रार्थना परमेश्वर से भेंट करने की होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना में परमेश्वर के बुलाहट होनी चाहिए। हमारी आत्मा वचन को अपने जीवन में ढालने के लायक होना चाहिए। हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास अपने सांसारिक जीवन की वस्तुओं को मांगने के लिए आंसू बहा बहा कर दुआ करने से नहीं होता। शैतान बड़ा आनंद हो गया, वाह 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 वाह, कितना सुंदर प्रार्थना करती है, रो रो के प्रार्थना करती है, खुश होने के बजाय दुखी होती है और मांग रही संसार के चीज़ों को। सब कुछ बचा ले प्रभु, मेरा ठीक कर दे प्रभु, मेरे को बदल दे प्रभु, मेरे जीवन में, मेरे घर में ये कमी है, मेरे बच्चे के लिए ये कमी है।
ये प्रार्थना चल रहा है, करो प्रार्थना। ऐसे प्रार्थना करने वाले के अंदर शैतान हाजिर। सोचिए, तो हमको प्रार्थना करना है तो परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना है, वेलकम करना है परमेश्वर को। यीशु को बोलना है, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए, अपने सामर्थ को मेरे जीवन में उतारिए। आपका सामर्थ मेरे शरीर में उतर जाए, ताकि मैं अब इस संसार का नहीं मेरे प्रभु, मैं ये धीरे के साथ आपका हो जाऊं। इसमें अब वास जो है आपका हो जाए, संसार की वस्तुओं का नहीं, संसार की बातों का नहीं। और जब ऐसा होगा तो ये दुष्ट आत्मा क्या आएंगी हमारे जीवन में। और जब तक हम परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर नहीं बुलाते हैं, सामर्थ्य को नहीं बुलाते हैं, तो हम ऐसी शक्तियों को कभी भी हरा नहीं सकते। और ऐसी शक्तियाँ आज मैं आपको दो उदाहरण दे दिया हूँ। और हम क्या करते हैं, हमारा जो अभी जो मैं उस शिकारी के बारे में बोला कि सांप और नीले की लड़ाई में उसने गलत जानवर को मार दिया जिससे उसका नुकसान हो गया। हमारा प्रार्थना का तरीका भी गलत हो सकता है। हम पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे तो हम समझ सकते हैं। प्रभु ने कहा कि सांसारिक वस्तु के बारे में मुझको मालूम है कि तुमको कब कौन सी वस्तु की जरूरत है, मैं तुमको दे दूंगा। कब कौन सी वस्तु की आवश्यकता है, मैं तुझे दे दूंगा। तो परमेश्वर जानता है ना हमको कौन सी चीज चाहिए, लेकिन हमको क्या लेना है हमको मालूम होना चाहिए। तो हमको पवित्र आत्मा पाना है, हमको पवित्र सामर्थ पाना है, तभी हम दुष्ट शक्तियों से जीत पाएंगे, उनका सामना कर पाएंगे और वे हमसे दूर भागेंगे। तो आज का वचन, आज का खूबसूरत वचन हमें यही शिक्षा देता है कि हमें अपने आप को तैयार करना होगा। हमारा जीवन, हमारी प्रार्थना और हमारा निर्णय कैसा होना चाहिए, ये आप और मैं भली भांति आज समझ रहे हैं। प्रभु ने हमें कई सारे संदेशों को दिया और कई सारे संदेशों के द्वारा मैंने आपके सामने उन बातों को रखा कि हम अपने जीवन को कैसे आनंदमय कर सकते हैं, हम अपने जीवन को कैसे बचा सकते हैं, हम अपने जीवन को कैसे सुखी कर सकते हैं, हम कैसे दुष्ट आत्माओं से बच सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सामर्थ देने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज आपने हमें बहुत खूबसूरत संदेश के साथ ये शिक्षा दिया है कि हमारे निर्णय कैसे होना चाहिए और हमें दुष्ट आत्मा से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसी अदृश्य शक्तियों से का सामना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रभु आपने हमें सब कुछ बता दिया, सब कुछ बताया पिता। आपने ऐसा कोई भेद हमारे लिए नहीं रखा पिता परमेश्वर, सब खोल कर रख दिया कि हम सब कुछ समझें और प्रभु आपके आनंद को पा जाएं। मेरे पिता, आपने हमसे प्रेम किया है और आज एक खूबसूरत दिन दिया। प्रभु जी, आज जितने लोग हमारे साथ शामिल हैं, हर एक को पिता परमेश्वर आशीष और बरकत दीजिएगा। पिता परमेश्वर बरकत दीजिएगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह आशीष दीजिएगा पिता परमेश्वर, शांति दीजिएगा पिता, छुटकारा दीजिएगा पिता परमेश्वर। आज कोई भी रोग बीमारी किसी भी शक्ति में है, आज जब वो प्रार्थना में जाते हैं, आपके सामर्थ को अपने शरीर में मांगते हैं, आपके बल को अपने शरीर में मांगते हैं, पवित्र आत्मा को अपने शरीर में चाहते हैं, तो प्रभु ऐसे प्रार्थना करने वालों के अंदर आपका सामर्थ उतर जाए। आज कोई खाली न रहे पिता परमेश्वर, कोई खाली न रहे। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने प्रार्थना और विनती को सुना है। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आज एक बेहतर और बेहतर संदेश, छोटा सा संदेश, लेकिन हमारे लिए खूबसूरत बातें हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे और फिर कल प्रभु ने चाहा तो हम फिर आपसे मिलेंगे और प्रभु ने जैसा प्रभु चाहेंगे हम वैसा एक संदेश आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन इन संदेशों को सुनकर इसे व्यर्थ मत कीजिए, उस पर जरूर अमल कीजिए, ताकि प्रभु का प्यार आप देख सकें और इस जीवन में आप आनंद मना सकें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मुझे याद दीजिए। आप सबों को जय मसीह की।